हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी एकेडमी स्टडी पॉइंट। आज का हमारा डिस्कशन होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। क्या है मांग की लोच? मांग की लोच हमें बताती है कि मांग में कितना परिवर्तन आया है कीमत के बढ़ने पर। एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो मांग की लोच है, ये लोचदार और बेलोचदार दो प्रकार की होती है। लोचदार, जब मांग के अंदर जो है बदलाव होने की संभावना होती है उसे हम कहते हैं लोचदार। और बेलोचदार, जब मांग के अंदर परिवर्तन होने की संभावना कम होती है या नहीं होती है उसे कहते हैं बेलोचदार। जैसे एक रबड़ होती है, हम उसे कितना मर्जी खींच सकते हैं और छोड़ सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसी तरह हम अपनी मांग को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जब लोच होती है तभी उसके अंदर जब परिवर्तन संभव होता है। जो परिवर्तन है इसी को लोच बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू मार्शल जी के अनुसार जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये एक परसेंटेज है। ये एक परसेंटेज में शो करती है कि कितने गुना जो है परिवर्तन आया है एक प्राइस के बढ़ने पर वस्तु की कीमत में। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यानी कि किस क्वांटिटी में चेंज आया है डिमांड में प्राइस के बढ़ने पर किसी वस्तु के। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन को जब एक अनुपात में, एक रेशो में बताया जाता है, एक वैल्यू में बताया जाता है, को न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। मांग की लोच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वो रियल लाइफ से एग्जाम्पल जोड़ कर करेंगे, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। और आज हम इसे डीपली एनालिसिस करेंगे ताकि आज के बाद कभी आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ले सकते हो। Price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of consumer to change in a product cost. The more general term, demand elasticity measure the impact of the change in any of the variety of factor, including the product price. जो प्रोडक्ट प्राइस है उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर जो है इंक्लूड हैं जो प्रभावित करते हैं मांग को, जैसे कंज्यूमर की आय, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर के इंटरेस्ट, ये सभी जो है मांग को प्रभावित करते हैं। एक मांग जब घटती है बढ़ती है वो कीमत के अनुसार घटती बढ़ती है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ये हमें बताता है मांग का नियम। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है डिमांड लॉ से और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से कि मांग का नियम हमें क्या बताता है। एक संबंध बताता है मांग और कीमत के बीच में कौन सा संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है। कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत बढ़ी है तो मांग जो है घटती है। ये सिंपल मांग का नियम है। जो ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमें बताता है कि परिवर्तन होता है, यानी कि मांग में परिवर्तन तो होता है, जैसे कीमत बढ़ती है मांग घटती है, पर किस अनुपात में, रेशो में एक वैल्यू प्रदान करती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमें परसेंटेज में बताती है कि कितने गुना जो है परिवर्तन आया है। एक सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है डिमांड में होने वाले चेंज का, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है डिमांड में चेंज होने का। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें हमने कुछ ऑरेंज परचेज करे थे। पहले इसकी जो प्राइस था ऑरेंज का वो 40 रुपये था। जब इसका 40 रुपये प्राइस था तब हमने इसे 80 रुपये में ख़रीदा। और जब इसका प्राइस जो फॉल हुआ, यानी कि जब प्राइस जो है 40 से 36 हुआ, यानी कि 36 रुपये होने पर 4 यूनिट जब प्राइस का फॉल हुआ है तो 10 यूनिट जो है हमारी मांग जो बढ़ी है। यानी हमने क्वांटिटी को बढ़ा लिया है पहले से, क्योंकि इसकी कीमत में गिरावट आई है। ये कौन सा हमें नियम बताता है? मांग का नियम। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमें बताएगा कि कितने गुना जो है परिवर्तन हुआ है। जैसे हम इसे बताएंगे कि डेल्टा, यानी कि ये होता है डेल्टा का साइन, यानी कि कितना चेंज हुआ है। पहले कितना था चेंज, जो चेंज आया है प्राइस, जो चेंज आया है एक्स गुड्स में, और जो चेंज आया है प्राइस में। और जो पहले था प्रीवियस था एक्स और पी। ये जो पी है ये हमारा प्राइस है, जो एक्स है हमारी क्वांटिटी है। पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 80, और अब कितनी है? 90 रुपये, यानी कि प्राइस जो है
फॉल हुआ है, और पहले हमारा प्राइस कितना था 40, अब कितना है 36, यानी कि जो बदलाव हुआ है वो कितना है 36, और जो बदलाव हुआ है वो कितना है 90। जो हमारा बदलाव हुआ है प्राइस में वो कितना है 36, प्राइस नीचे आएगा और क्वांटिटी ऊपर, यानी कि 90/30 इंटू, पहले कितना था ये 80 x, और अब कितना है 40, जैसे इसका प्राइस फॉल हुआ है। तो ये कितने गुना परिवर्तन हुआ है 5 गुना। इससे हमें पता चला कि कितने गुना परिवर्तन हुआ है 5 गुना, यानी कि 5 गुना जो है परिवर्तन आया है। इसमें चेंज हुआ है मांग के अंदर। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदान करेगी, कितना जो है चेंज आया है परसेंटेज में शो करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमें बताती है कि कितना जो है परिवर्तन हुआ है मांग के अंदर। इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी, जो मांग की लोच है और जो मांग की लोच है वो दो प्रकार की है, एक इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती है जिसमें बदलाव एकदम से आ जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, और इन इलास्टिसिटी है कि मांग के अंदर परिवर्तन एकदम से नहीं आता, अगर आता भी है तो वो थोड़ा ही आता है। लोचदार, इसे हम हिंदी में कहेंगे लोचदार और बेलोचदार। लोच यानी कि जिसमें लचक है, जिसमें बदलाव एकदम हो सकता है, और बेलोच यानी कि जिसमें लचक नहीं है, जिसमें एकदम से बदलाव नहीं हो सकता। ये एक सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की। आवश्यक वस्तुओं की मांग कैसी होती है बेलोच। बेलोच यानी कि कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे आज चाहे ब्रेड राइस जो आप यूज़ करते हो, डेली बेसिक नीड है जो आपकी कंजप्शन की, उनकी चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए, क्योंकि उनका कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोटी आपको खानी है, रोटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्या है ये बेलोचदार। चाहे इसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो इसकी डिमांड कैसी होती है बेलोचदार। जैसे माचिस की तिल्ली, चाहे वो 5 रुपये की डिब्बी हो चाहे 10 रुपये की, आप उसे हर हाल में ही खरीदोगे क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड है। यानी कि आवश्यक वस्तु की मांग कैसी होती है बेलोचदार मांग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और आरामदायक वस्तु की मांग कैसी होती है लोचदार, यानी कि इसमें कुछ हद तक थोड़े दिन तक बदलाव आ सकता है, कभी कभी लंबे समय तक भी आ सकता है, लेकिन जब बदलाव होने की संभावना होती है वो होती है लोचदार मांग, और जब नहीं होती है तो होती है बेलोचदार मांग। विलासिता की वस्तु की मांग कैसी होती है अत्यधिक लोचशील, यानी कि मांग से ज़्यादा परिवर्तन। जब प्राइस में थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो उसमें ज़्यादा ही परिवर्तन आ जाए उसकी मांग के अंदर, वो होती है अत्यधिक लोचदार। दोबारा एक बार समझिएगा, अत्यधिक लोचदार मांग कब होती है जब डिमांड में जब जो प्राइस है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और जो उसकी डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक जो है परिवर्तन आ जाता है, वो होती है अत्यधिक लोचदार मांग। और जो विलासिता की वस्तु है, विलासिता की वस्तु जैसे हमारी ज्वेलरी, हमारी गाड़ी, जो हमारी विलासिता की चीज़ है उसकी मांग कैसी होती है अत्यधिक लोचदार, यानी कि थोड़ा सा प्राइस राइज हुआ तो उसकी जो है डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक जो है चेंज आ जाता है। और जो आरामदायक वस्तुएं हैं उसमें जो मांग है वो लोचदार होती है, यानी कि जो मांग है जो किसी गुड्स की मान लो 10 से बढ़कर वो 12 रुपये हो गई है उसकी कीमत, तो जो प्राइस जो डिमांड है उसमें थोड़ा ही फ़र्क आएगा, यानी कि आएगा तो पर थोड़ा आएगा, वो कैसी है लोचदार मांग। अगर कोई वस्तु का स्थानापन्न उपलब्ध है यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि उसकी जगह हम दूसरी चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, चाय का रेट ज़्यादा हो गया है तो आप क्या करेंगे कॉफ़ी की तरफ से सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं। तो अगर कोई स्थानापन्न वस्तु है सब्स्टिट्यूट गुड है तो उसकी मांग कैसी है लोचदार, यानी कि बदलाव होने वाली। बदलाव वहाँ हो सकता है जहाँ आप जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको मिल जाए, वहाँ आपका मांग लोचदार होती है। अगर वस्तु के मल्टीपल यूज है यानी कि वैकल्पिक प्रयोग है, जैसे दूध से कर्ड बन सकता है, पनीर बन सकता है, खोया बन सकता है, तो अगर मल्टीपल यूज है एक गुड्स के तो उसकी मांग कैसी है लोचदार, यानी कि परिवर्तन वाली, यानी कि परिवर्तन उसमें चेंज आ सकता है। अगर वैकल्पिक वस्तु वाली चीज़ है तो उसकी मांग लोचदार है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसकी मांग भी लोचदार है, और जो आरामदायक वस्तु है उसकी मांग भी लोचदार है, और अगर विलासिता की वस्तु है तो अत्यधिक लोचशील मांग है।
और पूरक वस्तुएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जैसे जूते के साथ मोजा और पेन के साथ स्याही और कार के अंदर पेट्रोल। ये जैसे एक के साथ दूसरे की नीड जो है आपस में जुड़ जाती है तो उसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं इनकी डिमांड कैसी होती है, बेलोचदार, क्योंकि चाहे गाड़ी ले ली, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए पेट्रोल का, तब भी हम उसमें पेट्रोल डलवाएंगे। तो वो क्या है हमारी बेसिक नीड, तो उसकी मांग कैसी है, बेलोचन की, इसके बिना हम नहीं रह सकते। उसके अंदर अगर जो पूरक वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है उनकी मांग कैसी होती है, लोचदार। जैसे कुछ वस्तुओं पर हमारी आय का सबसे ज़्यादा भाग जो है खर्च होता है तो उनकी मांग कैसी होती है, लोचदार, क्योंकि हमें ज़्यादा अपना आय का भाग उस पर खर्च करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कोई सब्सिट्यूट गुड्स है इसकी या कोई अलग डिफरेंट ब्रांड है जहाँ से हम कुछ अपनी अर्निंग को सेव कर सकते हैं, यानी कि अपनी रियल इनकम को बढ़ाने के लिए हम कुछ सब्सिट्यूट लेते हैं या फिर ब्रांड को या फिर थोड़ा कम कंजप्शन कर देते हैं, क्योंकि उस पर हमारी आय का ज़्यादा भाग खर्च हो रहा है। यानी कि जिस वस्तु पर हमारी इनकम का ज़्यादा भाग खर्च होता है उसकी मांग कैसी होती है, लोचदार, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिन पर हमारी आय यानी कि इनकम का बहुत बड़ा भाग खर्च होता है उनकी मांग कैसी, बहुत कम, ये है कम। जिन पर हमारी इनकम का बहुत कम भाग खर्च होता है जैसे घर की माचिस हो गई और ब्रेड हो गया, जिन पर बहुत ही कम हमारी आय का भाग खर्च होता है उनकी मांग कैसे होती है, बेलोच, यानी कि हम एकदम से अब खिसक नहीं सकते क्योंकि उन पर जो है हमारी आय का बहुत कम भाग जो है खर्च होता है। उसकी मांग कैसी होती है, बेलोचदार मांग, यानी कि मांग में परिवर्तन बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए मांग में परिवर्तन नहीं होता। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच कैसी है, बेलोच। अगर जो धन का असमान वितरण क्या होता है, जैसे हमारी इंडिया के अंदर 10% लोगों के पास, जो 10% लोग हैं उनके पास देश की 90% इनकम उनके पास है, जो बाकी के 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 10% ही इनकम है। ये क्या है, धन का असमान वितरण। अगर देश के अंदर धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच कैसी है, बेलोच, यानी कि जब उनके पास कम इनकम है तो वो उनकी जो नीड है वो उन चीज़ों को पूरा करते हैं जो बेसिक नीड है कंजप्शन की, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, तो उनकी मांग कैसी होगी, बेलोच। अगर धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच कैसी होगी, अत्यधिक लोचशील, यानी कि अगर सबके पास 10% लोगों के पास 10% इनकम, 20% लोगों के पास 20% इनकम और 30% लोगों के पास 30, यानी कि सबके पास बराबर बराबर इनकम है, तब क्या होगी मांग की लोच, अत्यधिक लोचदार। एकदम से जो व्यक्ति है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे और मांग में, तो उस समय मांग कैसी होगी, अत्यधिक लोचदार मांग। मार्शल के अनुसार मांग समय पर जो मांग है उसको जो है टाइम भी प्रभावित करता है, ये कहते हैं मार्शल। इसकी कीमत की मांग पर होने वाले प्रतिक्रिया की अवधि कितनी कम होगी, मांग की लोच उतनी ही बेलोच होगी। यानी कि अगर कम समय के लिए प्राइस बड़ा है तो उस समय मांग की लोच कैसी होगी, बेलोच। अगर लंबे समय तक परिवर्तन हुआ है प्राइस के अंदर तो उस समय मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। यानी कि जो मांग की लोच है उसे जो है परिवर्तन भी प्रभावित करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो मांग की लोच है उसको जो है समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, यानी कि मांग में होने वाली प्रकृति की जितना कम टाइम होगा मांग की लोच उतनी ही बेलोच होगी, और इसके विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। यानी कि कम समय में मांग की लोच कैसी होगी, बेलोच, और अधिक समय में कैसी होगी, लोचदार। क्यों होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सब चीज़ जो हमारी वेरिएबल है वो क्या है, परिवर्तनशील है, और शॉर्ट टर्म में जो हमारे वेरिएबल है वो क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। अगर हम एक अवधि लंबी है तो मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। अगर कम समय की अवधि है तो वो क्या है, बेलोचदार। मांग के नियम से हमें पता चला है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सिर्फ गुणात्मक संबंध ही बताता है मांग और कीमत के बीच में,
मांग की जो कीमत है और मांग की जो लोच है हमें ये बताती है कि कितने गुना जो है परिवर्तन आया है, यानी कि जो मांग की लोच है ये हमें बताती है कि कितने गुना जो है परिवर्तन हुआ है मांग के अंदर। मांग की लोच और मांग के नियम की परिणामों की व्याख्या अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में होने वाले परिवर्तन की को मांग की लोच कहा जाता है। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि कैसे कीमत बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग मांग कैसे घटती बढ़ती है, यानी कि सापेक्ष मांग यानी कि उसके साथ साथ चलती है, तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसको क्वांटिटेटिव टर्म में हमें बताती है मांग की लोच। The formula for the any calculation of the demand elasticity percentage of the change in the quantity, that is the demand divided by the percentage change in the इकोनॉमी वेरिएबल। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि जो चेंज आया है पहले जो प्राइस था गुड्स का और जो पहले कीमत थी गुड्स की वो वाली, और जो पहले ये तो जो चेंज अब हुआ है और जो पहले थी उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे और पी से डिनोट करेंगे। जैसे कि हम पिछले पहले इसका फॉर्मूला कर चुके हैं, ये वही है कि जो द फॉर्मूला ऑफ द फॉर एनी कैलकुलेशन ऑफ द डिमांड इलास्टिसिटी इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी में चेंज और प्राइस में चेंज, और पहले वाली प्राइस में चेंज वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड करके ही कैलकुलेट किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम पहले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इंडिकेटर है जो शो करता है कि क्या इम्पैक्ट हुआ है प्राइस के बढ़ने पर, डिमांड के घटने या बढ़ने पर, यानी कि प्राइस चेंज होता है अप और डाउन होता है तो प्रोडक्ट सेल पर क्या इफेक्ट पड़ा है ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी। और डिमांड इलास्टिसिटी इज़ ए मोर जनरल टर्म अलाउंग दी इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ ए नंबर फैक्टर टू बी एस्टिमेट। और इस डिमांड एस्टिमेट क्या करता है, एक जनरल टर्म में एक एस्टिमेट लगा सकता है कि कितने गुना जो है परिवर्तन मांग में हो सकता है। फॉर्मूला, मांग में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन हुआ है और कीमत में जो परिवर्तन हुआ है, ये जो डेल्टा एक्स है ये परिवर्तन वाला, जो कीमत अब परिवर्तन से आई है, जो क्वांटिटी अब परिवर्तन से हमने परचेज की है, और जो प्राइस है ये पहले वाली कीमत से जो अब नई कीमत आई है जो परिवर्तन होकर आई है। जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था, पहले जो संतरे थे उसकी कीमत क्या थी 40 रुपये और अब कितनी है 36, तो ये कितनी है 36 और पहले कितनी थी 40 रुपये, और ऐसे ही ऊपर पहले कितनी थी 90 रुपये, अब कितनी है परिवर्तन से 90 हुई और पहले कितनी थी 80 रुपये। फिर इस तरह से इसको आपस में जब हम काटते हैं और डिवाइड करते हैं तब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। यानी कि अगर सिंपल वर्डिंग में कहा जाए कि ये फार्मूला है जो मांग में अनुपातिक परिवर्तन को ऊपर रखते हैं और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को नीचे, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ है उसे हम ऊपर रखेंगे और जो कीमत में परिवर्तन हुआ है उसे नीचे रखेंगे, और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू गाइस।